गुरु का स्वर्ण काल। क्या आपका फैसला आपको सही दिशा में ले जा रहा है, या फिर जो आप फैसला लेते हैं वो आपको महंगा पड़ सकता है। कन्या राशि वालों, 12 साल बाद गुरुदेव का उच्च राशि में गोचर क्या आपके लिए नए अवसरों की दस्तक बन रहा है? और जो आपको रास्ते मिल रहे हैं, क्या वास्तव में वो रास्ते सही हैं, या फिर आपकी दिशा भ्रमित हो सकती है? आखिर क्या है गुरुदेव के संकेत, आइए जानते हैं इस राशिफल में। देखिए मेरे मित्रों, अगर पहली नजर में देखें तो यह बहुत ही शुभ स्थिति है कि आपके 11th हाउस में गुरुदेव उच्च के हो रहे हैं। 11th हाउस हमारी इनकम का भाव होता है, हमारे मित्रों का भाव होता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है। और जब गुरु जैसे शुभ ग्रह इस घर में, इस भाव में उच्च के होते हैं, तो प्रथम दृष्टि बहुत कुछ शुभ होने की संभावनाएं बनती हैं। आय, अवसर, नए संपर्क, इच्छाओं की पूर्ति, लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति के संकेत इस वक्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आप सोचेंगे कि यार फैसला महंगा क्यों पड़ सकता है? क्योंकि मेरे मित्रों, जीवन में अवसरों की कमी तो शायद नहीं होती, लेकिन गलत अवसर को सही समझ लेने की भूल नुकसान भी करा सकती है। आने वाला समय कन्या राशि वालों की जिंदगी में कुछ ऐसी स्थिति ला सकता है जहां एक साथ सामने आपको कई रास्ते दिखाई दें, लेकिन हर रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता। इसलिए इस गोचर को केवल लाभ का समय मत समझिए, यह विवेक, धैर्य और सही निर्णय की परीक्षा भी हो सकता है। ये वे समय है जब गुरुदेव आपके लिए कई तरह के सकारात्मक संकेत बना रहे हैं। इस समय ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि अपने ज्ञान के अनुसार मैं अपनी बात कहूं तो लगभग 18 साल हो चुके हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 18 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे एक बड़े अवसर की। तो मेरे मित्रों, वो अवसर इस वक्त कन्या राशि वालों को मिल सकता है। 2 जून की रात्रि लगभग 2:30 बजे जब गुरुदेव उच्च राशि में जाएंगे तो कन्या राशि के लिए उस शुभ समय की शुरुआत होने का समय है जिसकी वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। प्रभावशाली लोगों से इस वक्त आपके संपर्क बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिशा मिलने के संकेत आपको मिल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत भी गुरुदेव की कर्क राशि में गोचर बना रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, केवल लालच में आकर निर्णय लिए गए तो वही अवसर आपके लिए बाद में बोझ बन सकते हैं। वही अवसर और वही फैसले आपके लिए महंगे भी पड़ सकते हैं। और यहीं पर यह प्रश्न शुरू होता है कि फैसला सही या फिर महंगा। तो इसको कैसे समझा जाए, आइए जानते हैं इस राशिफल में। आर्थिक मामलों की अगर बात करें तो यह समय पहले की अपेक्षाकृत काफी अच्छा कहा जा सकता है। ये वो समय है जब अतिरिक्त आय के साधन कन्या राशि वालों के लिए इस समय बन सकते हैं। ये वह समय है जब आप अपने बिजनेस को अगर विकसित करना चाहते थे, विस्तारित करना चाहते थे, अपने व्यापार को कोई नया मुकाम देना चाहते थे, तो इस समय आप अपने व्यापार में वो स्थिति पैदा कर सकते हैं, यानी कि आपके व्यापार में वृद्धि के संकेत इस समय बन रहे हैं। पुराना कोई निवेश आपने किया था, पूर्व में आपने कोई योजना में निवेश किया था और उसकी गति बहुत मंद हो गई थी, आपने सोच लिया था कि भैया हमने तो बेकार पैसे लगा दिए, अब कुछ नहीं हो सकता, तो वहां से भी आशा की किरण फूटती हुई आपको नजर आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, मित्रों का सहयोग, मित्रों के द्वारा किसी चीज में या किसी व्यापार में या किसी करियर में आपका इस प्रकार से सहयोग किया जा सकता है कि आपके भविष्य के लिए बड़ा लाभदायक बन सकता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार किसी बड़े व्यक्ति से, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हमारा संपर्क हो जाए तो यार जो हमारा काम रुका हुआ है इसमें गति आ जाएगी। तो इस वक्त इस तरह के भी संकेत आपके बनेंगे कि आपके किसी बड़े लोगों से, प्रभावशाली लोगों से संपर्क हो सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर कुछ सावधानी रखनी है। तभी हमने कहा कि अवसर कई हो सकते। किसी भी योजना में केवल और केवल दूसरों की बातें सुन करके अपने धन का निवेश करने से आपको बचना होगा। जो कार्य लालच से जुड़े हुए हैं,
उनसे आपको बचना होगा। गलत आर्थिक निर्णय अपेक्षा से अधिक आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। इसलिए अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपने टैलेंट पर भरोसा कीजिए, शॉर्टकट के रास्ते में बिल्कुल मत जाइए। गुरुदेव को समझिए, गुरुदेव उच्च के हो रहे हैं, इसका मतलब ज्ञान बढ़ रहा है, सामर्थ्य बढ़ रही है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और गुरुदेव कभी किसी को गलत सलाह नहीं देते। गुरु का मतलब क्या होता है? सही सलाह देने वाला, सही मार्गदर्शन करने वाला। अब आप गुरु के इस उच्च के कार्यकाल में लालचवश कोई कार्य करते हैं, अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं करते, दूसरों पर भरोसा करते हैं, तो क्या गुरुदेव इसको पसंद करेंगे? मेरे मित्रों, ये निर्णय आप पर है। अभी इस राशिफल में बहुत कुछ जानना बाकी है, क्योंकि 12 साल बाद हुआ यह महापरिवर्तन आपके जीवन में कई परिवर्तनों के संकेत दे रहा है। नौकरी और कार्य क्षेत्र, मेरे मित्रों, 10th हाउस में जो अभी तक गुरुदेव हैं आपके, वो अब 11th हाउस में जा रहे हैं। मतलब कार्य क्षेत्र में आपके प्रगति के संकेत बन रहे हैं। करियर के लिए कहा जाए तो यह एक सुनहरा अवसर आपके लिए हो सकता है। वरिष्ठों का सहयोग यहाँ पर पहले की अपेक्षा आपको बहुत मिल सकता है। देखिए, अंतर समझिए, अब तक गुरुदेव बुध की राशि में थे, अब गुरु तो बुध को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन बुध कभी कभी इस चीज को स्वीकार नहीं करते। मतलब गुरुदेव बुध की राशि में उतना खुल करके कार्य नहीं कर पाते जितनी उनकी सामर्थ्य है। तो पिछले लगभग 1 साल में आपको अवसर तो कहीं मिले होंगे, लेकिन शायद उन अवसरों में आप उस तरीके से कार्य न कर पाए हो, या फिर आपको मौका ही ना मिला हो कि आप खुल करके अपना टैलेंट दिखा सके। तो कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में, जहां गुरुदेव उच्च के होते हैं, बली होते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और खास तौर पर 3 जून से 15 जून के बीच, जबकि गुरुदेव परम उच्च के रहेंगे, तो यहाँ पर नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती, आपके प्रमोशन की बात चल सकती है, और मिलने के संकेत भी दिखाई देते हैं। आपके पद में सुधार की संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। मतलब आपके लिए देखा जाए तो करियर की दृष्टि से यह समय काफी महत्वपूर्ण कहा जाएगा। नई नौकरी की तलाश में थे, मिल सकती है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए, बड़े बुजुर्गों का एक कहना है कि यार, आप एक जगह काम अगर बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो आप वहां के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाते हैं। और अगर समय अच्छा हो, ग्रह संकेत दे रहे हो, तो ऐसे समय में दूसरी जगह जाने की बजाय जहां आप काम कर रहे हैं, वहीं पर किसी नई अपॉर्चुनिटी के बारे में सुन करके उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वहां पर सब लोग आपके परिचित हैं और आपकी मदद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा धैर्य दिखाइए। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, और जिसमें जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां भी आपके लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी अगर है, तो पहले उस ओर ध्यान दीजिए, उसके बाद किसी नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं, क्योंकि नई नौकरी की तलाश का समय ग्रह गोचर यहाँ पर दे रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर एक प्रश्न है जो हमने अभी आपको कहा, क्या सही समय पर आप सही निर्णय ले पाएंगे? क्या जैसे नई नौकरी चुने, या फिर जहां है वहीं कोई और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सर्च करें? कुछ लोग अवसर सामने होने पर भी निर्णय लेने में देर कर सकते हैं, और यहीं पर अक्सर कन्या राशि से गलती हो जाती है। तो इसलिए हमने आपको बताया कि यार, इन चीजों पर थोड़ा सा यदि आप फोकस करते हैं, तो जीवन में नई उपलब्धियों का दौर आपके सामने भी आ सकता है। कि हमने क्या कहा, प्रथम दृष्टया गुरु का कर्क राशि में गोचर कन्या राशि वालों के लिए शुभ संकेत लेकर के आया है। व्यापारियों की बात करें तो यह समय आपके व्यापार के विस्तार का है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके। आप शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, आप परामर्शदाता हैं, आप तकनीकी ज्ञान से आधारित यदि कार्य करते हैं, चिकित्सा सेवा में है, शिक्षा में है, तो यहाँ पर इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, बिना पूरी जानकारी के किसी के साथ भी साझेदारी करने से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना चाहिए। व्यापार में विस्तार का समय तो है, लेकिन यदि आप गलत साझेदार का, गलत बिजनेस पार्टनर का चुनाव करते हैं, तो यह आपको महंगा पड़ सकता है। इसलिए सोचिए, समझिए, परखिए, और उसके बाद साझेदारी की ओर कदम बढ़ाइए। कारण क्या है कि भैया, आपके सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान हैं, जो आपको धैर्य की शिक्षा दे रहे हैं, जो आपको गंभीरता दे रहे हैं, जो आपके अंदर
ये प्रतिभा दे रहे हैं कि आप सही और गलत में सही चुनाव कर सके। और मेरे मित्रों, जीवन में सही और गलत ये दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सही समय पर सही चुनाव कर लिया जाए तो जिंदगी को एक अलग मोड़ मिल सकता है। सही समय पर गलत चुनाव आपके जीवन की दिशा को मोड़ सकता है, और गलत समय हो और उस वक्त गलत फैसला ले लिया जाए तो फिर ये चीजें तो आपको एकदम से जैसे कहे ना परेशान सी कर सकते हैं। तो गुरुदेव यहाँ पर आपको समझ दे रहे हैं, धैर्य दे रहे हैं, विवेक दे रहे हैं। बस वो चाहते यही हैं कि आप सही समय पर सही निर्णय लें। विवाह की बात करें, दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है। ये बहुत शुभ संकेत है। जो लोग अविवाहित है उनके लिए यह समय रिश्तों के प्रस्तावों का बन सकता है। विवाह प्रस्ताव आपके घर पर दस्तक दे सकता है। परिवार की सहमति से आपके रिश्ते पक्का होने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपके संबंध मजबूत होने की संभावना यहाँ बन रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है मेरे मित्रों, केवल बाहरी आकर्षण देख करके निर्णय लेना उचित नहीं कहा जा सकता। यहाँ लिया गया जल्दबाजी का निर्णय बाद में भारी महसूस हो सकता है। तो रिश्ते अगर आ रहे हैं, आप शादी की बात है, आपको वर चाहिए, तो जल्दबाजी मत, धीरे धीरे निर्णय लीजिए, सोच समझ करके निर्णय लीजिए। ये वही बात है कि सही चुनाव, सही फैसला, और वही आपको लेना है, क्योंकि वही तो आपकी जिंदगी में आपके लिए अच्छे मौकों को आपके सामने ला सकता है। आशा करता हूं आप बड़ी आसानी से इन चीजों को समझ पा रहे हो। दाम्पत्य जीवन में अगर बहुत दिक्कतें आप महसूस कर रहे थे, अगर आपको लग रहा था कि दाम्पत्य जीवन में उलझन बढ़ रही है, क्या आपको भी ऐसा लग रहा था कि शनिदेव लगभग 1.25 साल यहाँ पर हो गया सप्तम भाव में, तो यार दाम्पत्य जीवन में प्यार तो है लेकिन एक अजीब सी आपको दूरी महसूस हो रही थी, या फिर आपको लग रहा था कि आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को तो समझते हैं लेकिन समय पर जब कोई मौका आता है भावनाओं को समझने का तो उस वक्त एंड टाइम पर समझ ही नहीं पाते। यदि इस तरह के कुछ फीलिंग्स, इस तरह के कुछ विचार थे मेरे मित्रों, यहाँ पर गुरुदेव की नवम दृष्टि इस मामले में आपको काफी राहत दे सकती है। वैमनस्य था तो वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा। कलह, उलझन, वाद विवाद, झगड़ा, इस सब चीजों में राहत आपको मिल रही है। हम तो कहते हैं कि यह समय इस तरह के संकेत दे रहा है कि अगर आपने किसी परिस्थितियों के चलते अलग रहने का फैसला भी कर लिया था तो एक बार पुनर्विचार आपका हो सकता है कि यार एक बार क्यों ना फिर से साथ में जिंदगी शुरू कर ली जाए। इस तरह के विचार दोनों की ओर, दोनों के मन में आ सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव की नवम दृष्टि को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ दृष्टि कहा गया है। प्रेम संबंधों की बात करें तो 7वीं दृष्टि प्रेम संबंधों पर पड़ रही है। ये समय प्रेम संबंधों को वैवाहिक संबंधों में तब्दील करने का हो सकता है। प्रेम जीवन में सकारात्मकता बढ़ती हुई महसूस हो रही है। कुछ लोग अपने संबंधों को और अधिक गंभीरता से लेंगे। एक दूसरे के प्रति विश्वास गहरा होगा। आकर्षण नहीं वरन दोनों के बीच समन्वय की भावना इस वक्त बढ़ेगी। लेकिन मेरे मित्र, भावनाओं में बहकर के किए गए वायदे भविष्य में दबाव का कारण भी बन सकते हैं। जिस वक्त ज्ञान तो आपके पास होगा और गुरुदेव चंद्र की राशि में उच्च के हैं तो भावना प्रधान भी आप इस वक्त हो सकते हैं। इसलिए दिल और विवेक दोनों का साथ आवश्यक होगा। केवल और केवल भावनाओं में बहकर के किसी भी निर्णय तक पहुंचना सही नहीं कहा जा सकता। शिक्षा और प्रतियोगिता की बात करें तो गुरु की सप्तम दृष्टि आपके शिक्षा भाव पर, पंचम भाव पर पड़ रही है। तो जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए बहुत शुभ संकेत यहाँ मिल रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। जो छात्र शोध कर रहे हैं, जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन मेरे मित्र, यहाँ पर एक चीज है, क्योंकि गुरुदेव अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो कुछ छात्र ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंदर इस वक्त अति आत्मविश्वास आ सकता है। देखिए क्या होता है, जब हम बहुत जल्दी एकाग्रता को प्राप्त कर लेते हैं, हमारा ध्यान लगता है और हमें जल्दी जल्दी चीजें याद होने लगती हैं, तो कभी कभी हमारे मन में इस तरह की भावना आ जाती है कि यार हम तो एग्जाम से अगर थोड़े दिन पहले भी पढ़ेंगे तो हम अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे।
तो मेरे मित्रों, इसको कहा जाता है अति आत्मविश्वास। अब अति आत्मविश्वास ज्ञान का हो, हिम्मत का हो, बल का हो, किसी का भी हो, अति सर्वत्र वर्ज्यते। अति कहीं पर भी अच्छी नहीं कही जाती, अति को वर्जित किया गया है। तो अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा। एकाग्रता के साथ साथ नियमित रूप से पढ़ने का समय आपको निर्धारित करना होगा। परीक्षा की तैयारी के लिए आपको समय निर्धारित करना होगा और विश्वास अपने अंदर रखना होगा कि मुझे शिक्षा में सफलता हासिल करनी है। इसी विश्वास के साथ यदि आप अपने टारगेट को अचीव करने का निर्णय लेंगे और अति आत्मविश्वास नहीं करेंगे तो यह समय आपके लिए बड़ा शुभ हो सकता है। संतान पक्ष की बात करें तो संतान पक्ष से जुड़ी हुई कुछ सकारात्मक खबर आपको मिल सकती है। हो सकता है संतान की नौकरी लगने की खबर आपको मिल जाए, या ये भी हो सकता है संतान उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रही थी, उसमें उसका नंबर आ जाए। मतलब संतान की जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। संतान की प्रगति से अंदर ही अंदर आप प्रसन्न चित्त खुद को महसूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिएगा मेरे मित्रों, जो हम कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात अगर लगे आपको तो अपने कमेंट्स हमें करके जरूर बताइएगा। अपने बच्चों की बातों को बिना समझे नजरअंदाज करना उचित नहीं है। बच्चे आपसे जो कह रहे हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, नजरअंदाज मत कीजिए कि वो आपके बच्चे हैं। कभी कभी माँ बाप को लगता है कि बच्चे तो यार ऐसे ही कहते रहते हैं, अब नहीं सुनेंगे बाद में सुन लेंगे। नहीं, ये समय इस तरह का नहीं कहा जा सकता। अपनी बातों को, अपने बच्चों की बातों को ध्यान से सुने। क्या पता वो कौन सी बात आपसे बताना चाहते, किस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर है, किस विषय पर वो आपसे बात करना चाहते हैं। उनकी बात पर एक बार गौर कीजिएगा। विदेश में जाकर के शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, विदेश में जाकर के कोई कार्य करना चाहते हो, विदेश यात्रा के आपके विचार हो, तो इन चीजों में आपको सकारात्मक संकेत इस वक्त प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन दस्तावेजों और औपचारिकताओं में लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। एक छोटी सी चूक अनावश्यक रूप से विलंब का कारण बन सकती है। घर की और वाहन की और सुख की बात करें तो घर का वातावरण पहले से बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड हाउस पर गुरुदेव की दृष्टि है तो आत्मविश्वास, साहस, पराक्रम आपका बढ़ रहा है। संपत्ति संबंधी विचार आपके बन सकते हैं, वाहन से जुड़ी हुई योजनाएं आपकी बन सकती हैं और घर की सुख सुविधाओं पर कुछ खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट, पाचन और वजन से संबंधित कुछ हल्की फुल्की सी दिक्कतें इस गोचर काल के दौरान आपको महसूस हो सकती है। चिकित्सा और सेवा क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन कार्यभार बढ़ने से थोड़ी सी थकान भी आप महसूस कर सकते हैं। मेरे मित्रों, सरल ज्योतिष उपाय बताऊं इससे पहले आपको बता दूं कि गुरु के इस गोचर काल में कुछ काफी महत्वपूर्ण समय आपके लिए हो सकते हैं। 2 जून की रात्रि को लगभग, जैसा कि हमने बताया, लगभग 2:30 बजे गुरुदेव उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जून तक वो परम उच्च के रहेंगे। तो इस वक्त सर्वाधिक शुभ संकेत आपको गुरुदेव के प्राप्त हो सकते हैं। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक गुरुदेव अस्त रहेंगे। इस अवधि में शुभ कार्य और महत्वपूर्ण निर्णयों में धैर्य रखना उचित कहा जा सकता है। 13 अगस्त के बाद परिस्थितियां पुनः गति पकड़ सकती हैं। 31 अक्टूबर को गुरुदेव सिंह राशि में चले जाएंगे। 13 दिसंबर को ये वक्री होंगे, तो फिर कुछ लोगों को पुराने निर्णयों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। कन्या राशि वालों, इस दौरान लालच में आकर के कोई निर्णय मत लीजिए। संबंधों में सतही आकर्षण से आपको बचना होगा। अवसर और भ्रम में अंतर को पहचानें और जल्दबाजी में धन निवेश ना करें। प्रत्येक गुरुवार को हल्दी की गांठ किसी धार्मिक स्थान पर आप अर्पित कर सकते हैं। घर में पीले पुष्प भगवान को अर्पित करें। गुरुवार के दिन केसर का तिलक लगाएं। यह समय केवल लाभ का नहीं, सही निर्णय और समय का हो सकता है। लेकिन अंत में परिणाम इस बात पर निर्भर कर सकते हैं कि आपने कौन सा रास्ता चुना। इसलिए आने वाले समय में हर निर्णय से पहले एक चीज खुद से जरूर पूछें कि मेरा फैसला सही है या नहीं, या मैं और अभी मुझे सोचने की आवश्यकता है। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, अपनी राय हमें दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनी अंजन। हर हर महादेव।